तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे नकली है बंदूक, पकड़ 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 पकड़। कहाँ भाग रहे हैं? रुको रुको, सेठ जी पकड़ लिया सेठ जी। सेठ जी ये सब क्या हो रहा है? ओ छोड़, पहले दुकान में जा, उधर कोई नहीं, जल्दी जा, कोई नहीं दुकान में, जा जल्दी। सेठ जी आप एक काम कीजिए, इनकी तलाशी लीजिए, देखिए जेब में और कोई हथियार तो नहीं। हाँ बराबर। जेब में मत देखो, मैं गोली मार दूंगा। ये मेरी चिट्ठी है। अरे हाँ, ये तुम्हारी चिट्ठी है, बंदूक भी तुम्हारी है, ये गोडाउन भी तुम्हारा है, मेरी दुकान भी तुम्हारी है, और वो चाय की दुकान भी तुम्हारी है। अभी शांति रखो 2 मिनट जरा। ये चिट्ठी पढ़ने वाले को मेरा बहुत प्रणाम और सॉरी भी। मैं जानता हूँ कि ये चिट्ठी वो ही पढ़ेगा जिसे मेरे पिताजी श्री मनहरलाल मनमोहन जी ने परेशान किया होगा। प्लीज उनसे नाराज मत होना, उन पर गुस्सा भी मत करना, क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। भूतकाल में मेरे पिताजी कई बार मुझे चकमा देके भागे हैं, इसलिए मैंने ये चिट्ठी लिखकर उनकी जेब में रखी है। मेरी आपसे विनती है, उनसे प्यार से बात कीजिएगा। अगर वो कहे कि ये मेरा है तो उनसे बहस मत कीजिएगा, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। और शांत ना हो तो भी उन्हें पुलिस या डॉक्टर की धमकी बिल्कुल मत देना। पुलिस का नाम सुनते ही वो भड़क जाते हैं, उनके दिमाग का संतुलन बिगड़ने लगता है और आवेश में आ जाते हैं और खुद को या सामने वाले को कुछ भी कर बैठते हैं। और हाँ, उनके पास जो गन है वो नकली है। उनको बचपन से गन का शौक है, इसलिए वो हमेशा ये खिलौने की गन अपने साथ रखते हैं। मेरे पिताजी दिल के अच्छे हैं, सिर्फ दिमाग से अस्थिर हैं। अगर आपको मिल जाए तो कृपा करके हमें तुरंत इस नंबर पर फोन करें। अरे फोन नंबर तो देख लेना देना था। मेरी चिट्ठी थी, मैं खा गया। सेठ जी क्या करें, इसे बांध दे? हाँ भागा, ये ठीक है। नहीं नहीं प्लीज मुझे मत बांध दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। प्लीज मुझे बहुत दर्द होता है। नहीं नहीं ठीक है, नहीं कोई नहीं बांधेगा। बागा नहीं नहीं, इनको बांधने की जरूरत नहीं है। बैठिए, आप बैठिए, इधर बैठ जाइए। मेरा है। चल बस नट्टू काका, भागा। चिट्ठी पढ़ के लग रहा है कि ये किसी अच्छे घर से है। इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, अपने बेटे से बिछड़ गए हैं। मैं तो कहता हूँ जब तक इसका बेटा ना मिले हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। सेठ जी, पुलिस इनके बेटे को ढूंढने में हमारी मदद जरूर करेगी। अच्छा हुआ आपने चालू पांडे जी को फोन करके बुला लिया। नहीं 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 नहीं, चालू जी, पांडे जी को रोकना पड़ेगा। Why सेठ जी? अरे वो चिट्ठी में लिखा था नट्टू काका कि डॉक्टर और पुलिस का नाम सुनते ही उनके दिमाग की पिन हिल जाती है। वो इतना भड़क जाते हैं कि जो भी हाथ में आए वो फेंकने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं। अरे बाप रे सेठ जी, हमारे गोडाउन में तो लाखों रुपए का सामान पड़ा है। अगर इसने तोड़फोड़ की तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा सेठ जी। किसी भी तरह पांडे जी को रोकना पड़ेगा। अरे पांडे जी क्या कर रहे हैं? मगन ने कहा है वो गोडाउन नहीं है, जल्दी चलिए। गोडाउन से भाग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तुम मुझे ऑर्डर दोगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? नहीं नहीं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। दरअसल क्या है ना, मेरा छाता खतरे में है ना, तो इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा है। चलिए जल्दी। तो बातों में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो पोपटलाल? मेरी गलती है। Come on, move, move.
नहीं, मैं फोन करके रोकता हूँ, उनको रोकता हूँ। रिंग बज रही, उठा नहीं रहे। बाप रे। क्या जेठालाल, क्यों बार बार फोन करे? आ गया हूं ना। मुंबई पुलिस को भी मुंबई की ट्रैफिक नड़ती है। पुलिस नहीं है, नकली है पुलिस। एक्टर है, एक्टिंग कर रहे हैं। असली नहीं है, नकली है। क्या बोलता है जेठालाल? क्या नकली पुलिस है? 6 साल की पुलिस की कड़ी ट्रेनिंग के बाद रोज सुबह 4 बजे उठकर जॉगिंग करने के बाद मैं पुलिस बना हूं और तुम कह रहे हो मैं नकली हूं? वाह वाह वाह, क्या डायलॉग बोलते हैं, जबरदस्त, मस्त। नहीं सुपर्ब। आपका कभी नाटक का शो होता है, बुलाना। हाँ, आएंगे हम लोग नाटक देखने, जाएंगे ना? नो, आई हेट नाटक। ओके ओके, ये नहीं आएंगे, मैं आऊंगा, ठीक है? अभी आप जाइए। जेठालाल, क्या लगा रखा है? खुद पुलिस को बुलाते और खुद जाने को कह रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो, ये असली पुलिस है। कुछ मत करो, तुम्हारा छाता डालो। तुम्हारा छाता नहीं है, आपका छाता है। कुछ मत करो। तुम्हारा छाता नहीं है, इनका छाता है। नहीं, ये मेरा छाता है। हाँ, ये आपका ही छाता है पोपटलाल, ये इनका ही छाता है। हाँ, इनका ही है। आपका ही, आपके पास ही रखो। शांति से बैठिए। अरे नट्टू काका बागस, खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? जल्दी हवा दीजिए, गुस्से को ठंडा कीजिए। हाँ, आइए नट्टू काका, आइए। आपका ही छाता है, कोई लेके नहीं जाएगा। आपका ही है सेठ जी, आपका ही है। आराम से, हाँ, हवा डालो। Don't touch! Don't touch! देखिए चालू जी, पांडे जी, दरअसल बात ऐसी है कि पुलिस का नाम सुनते ही या पुलिस को देखते ही इनके दिमाग की पिन हिल जाती है। सॉरी, जब तुमको पता है जेठालाल कि पुलिस का नाम सुनकर उसके दिमाग की पिन हिल जाती है तो पुलिस को बुलाया क्यों? नहीं, जब भी आपको मैंने फोन किया तभी मुझे पता नहीं था कि पुलिस का नाम सुनते ही इनके दिमाग की पिन हिल जाती है। तो कब पता चला? अभी थोड़ी देर पहले उनके जेब से चिट्ठी मिली, उनके बेटे ने लिखी है। उसमें लिखा था कि पुलिस का नाम सुनते ही पापा के दिमाग की पिन हिल जाती है। हाँ। अच्छा, और क्या क्या लिखा है? और लिखा है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पहले भी कई बार ये अपने बेटे को चकमा देके भाग चुके हैं, इसलिए इस बार बेटे ने ये चिट्ठी लिख के उनके जेब में रख दी थी। और गन का क्या? बेटे ने ये नहीं लिखा कि पापा गन लेकर क्यों घूम रहे हैं? नहीं, लिखा है ना। क्या? गन का इनको बचपन से शौक है, इसलिए जेब में लेके घूमते हैं। गन का शौक? 6 साल की कड़ी पुलिस ट्रेनिंग के बाद रोज सवेरे 4 बजे उठकर ठंडी में इतनी छोटी चड्डी पहनकर ऐसे ऐसे जॉगिंग किया, तब जाकर गन मिला। और इसको सिर्फ शौक है तो गन लेके घूम रहा है, वो भी बिना जॉगिंग के। नहीं, पर इनके पास जो गन है वो तो नकली है, रमकड़े की है। जेठालाल, तब तो जॉगिंग क्या, वॉकिंग करने की भी जरूरत नहीं। जेठालाल, चलो वो चिट्ठी का। चिट्ठी तो खा गए। खा गए? कौन? वो कैसे? ऐसे। अरे कैसे मतलब? चिट्ठी का निवाला उनके मुंह तक कौन लेकर गया? लेकिन क्या हुआ, मैं वो चिट्ठी पढ़ने में एकदम तल्लीन था, इतने में इन्होंने मेरे हाथ से चिट्ठी खींची, उसका गोइना बनाया और हबूक कर गए। तो अब आप बताइए। आइडियली तो मुझे इन्हें पुलिस स्टेशन अपने साथ ले जाना चाहिए। नहीं, पुलिस स्टेशन कैसे ले जा सकते हैं चालू जी? पांडे जी, पुलिस स्टेशन में तो चारों ओर पुलिस ही पुलिस होंगे, और पुलिस के नाम से तो। आई नो। चालू जी, पांडे जी, मैं एक काम करूं? क्या? फिलहाल मैं इनको अपने पास यहीं गोडाउन में ही रखता हूँ। आप एक मेरा काम करेंगे? क्या काम? क्या
कैसे भी करके इनके बेटे को ढूंढ निकालेंगे। तुम भी मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलिए। कैसे भी करके उनकी तस्वीर खींचकर मेरे पास भेज दो। बाकी का काम मुंबई पुलिस खुद कर लेगी। हाँ, फोन में फोटो खींच के फोन में भेज दूंगा आपको, भेज दूंगा, फोटो भेज दूंगा। हाँ तो जेठालाल मैं चलूं? प्लीज। थैंक यू चलो जी पांडे जी। सर आप ठीक हो ना? आपने कहा था मैं 10 मिनट में बाहर ना हो तो तुम अंदर आ जाना। हाँ सब ठीक है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। जेठालाल कैसे भी करके उनकी तस्वीर खींचकर मुझे भेज दो। कम ऑन, मूव। से सब नाटक। पोपटलाल तुम भी निकलो अभी। कहाँ निकलूं? जहाँ मर्जी। अरे भाई मेरा छाता यहाँ पर है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। ओहो छाता। वरना तुम्हारे गोडाउन में मेरा क्या काम है? पोपटलाल मेरी जिम्मेदारी, मैं तुम्हारा छाता किसी भी हालत में तुम तक पहुंचा दूंगा बस। किसी भी हालत में मतलब? मुझे मेरा छाता इसी हालत में 1 पीस में चाहिए। अरे किसी भी हालत में मतलब छाता किसी भी हालत में नहीं, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा छाता तुम तक पहुंचा दूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ भाई। ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और बनर्जी कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा लग रहा है ना? गए सब कलाकार लोग गए, चले गए। कौन कलाकार? वो कुछ सेठ जी हाँ 1 मिनट जरा। हाँ सेठ जी अब क्या करेंगे? अगर इन्हें लेने कोई नहीं आया तो हमें पूरी रात इनके साथ यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसी हालत में इनको यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ओए, इधर आओ। जी तुमको किसने बुलाया? तुम जाओ। जी रुको। अच्छा आप आ ही गए थे तो आ ही जाओ। मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा क्या? पहले आंखें बंद करो फिर दिखाऊंगा। अरे पर आंख बंद कर ली तो देख कैसे पाएंगे? हाँ जब मैं बोलूंगा तब आंखें खोलना। सरप्राइज। चलो तीनों आंखें बंद करो। ओके। नो चीटिंग। नहीं। मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा क्या? पहले आंखें बंद करो फिर दिखाऊंगा। ओके। नो चीटिंग। कहीं ये हम लोगों की आंखें बंद करवा कर हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहा है ना? थैंक यू। क्यों? हमको चीटिंग नहीं करने का बोल के आप खुद चीटिंग कर रहे हैं। चलो इधर बैठो। अच्छा बच्चे की तरह बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ वरना हमें मजबूरन आपको बांधना पड़ेगा। नहीं, मुझे मत बांधो। सॉरी। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। हाँ तो बैठे रहो, कुर्सी में बैठे रहो चुपचाप। भाई आप यहाँ? मुझे बबीता जी का फोन आया था कि आपकी दुकान में कोई भाई साहब उधम मचा रहे हैं, तो मैं उसे तुरंत कंट्रोल करने आ गया। एक मिनट फोन। बोलिए ओबेरॉय साहब, ऑर्डर देना दुकान आ रहे हैं? कभी? आज? कितना बजे? जी? हेलो? आपकी आवाज कट रही है। हेलो? आवाज कट रही है आपकी। हेलो। कौन? जी मैं। ये मेरे भैया है। बड़े या छोटे? आपको क्या लगता है? छोटे। ठीक है तो फिर छोटे रखते हैं। आइए भैया।
एक मिनट जरा भैया से मिलके आता हूँ। आइए भैया, आइए। प्लीज कुछ कीजिए, सेठ जी को मिलने और एक बहुत बड़े क्लाइंट आ रहे हैं। और ये भाई साहब है कि काबू में आ ही नहीं रहे हैं। अगर ये भाई साहब किसी तरह दुकान पहुंच गए तो दूसरा बहुत बड़ा क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये भगवान, आज के दिन नुकसान पे नुकसान ही हो रहा है। ऐसे पेशेंट कई बार बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत उत्पात मचाते हैं। थोड़ी देर अगर ये आराम कर लें तो इनका दिमाग शांत हो जाएगा। हाथी भाई प्लीज ऐसा कुछ कीजिए जिससे इनका दिमाग एकदम शांत हो जाए और इन्हें आराम भी मिल जाए। और हाँ हाथी भाई, इन्हें पता न चले कि आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर का नाम सुनते ही ये महाशय ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम किसी तरह इनका कोट उतरवाने की कोशिश करो। तब तक मैं बेहोशी का इंजेक्शन रेडी करता हूँ। ठीक है हाथी भाई, ऑल द बेस्ट। सेठ जी, मैं क्या कह रहा था, आज बहुत गर्मी है नहीं? आप सुबह से ये कोट पहन के घूम रहे हैं, थोड़ी देर कोट निकाल दीजिए, एकदम फ्रेश फील करेंगे आप। हाँ, गुड आइडिया है ना? आराम से लाइए, मैं इसे यहाँ पे आराम से ऐसे रख देता हूँ। और सेठ जी, मैं ये कह रहा था, ये स्लीव्स भी आप ऊपर कर लीजिए, ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। मुझे देखिए, मैं तो ऐसे फुल स्लीव्स वाले शर्ट पहनता ही नहीं हूँ, एकदम फ्रेश फील होता है। अरे वाह, रेडी है, एकदम रेडी है। लगाइए हाथी भाई, लगा दीजिए हाथी भाई, आराम से लगा दीजिए हाथी भाई, लगा दीजिए। ओवर। क्या हो गया? अरे हाथी भाई पकड़ो, हाथ में जाए पकड़ो। भागा बेटा, भागा माय सन, माय चाइल्ड। नट्टू काका, आप बाघा की चिंता मत कीजिए, यहाँ आके इनको पकड़िए। बाघा को जल्दी होश आ जाएगा। मैं तब तक इंजेक्शन बनाता हूँ। काका बढ़िया से पकड़िएगा, मेरे पास बेहोशी का एक ही इंजेक्शन है। दूसरा इंजेक्शन नहीं, दूसरा इंजेक्शन छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा भी नहीं किसी भी हालत में, छोड़िएगा मत नट्टू काका। जल्दी कीजिए, गलती से इंजेक्शन मुझे न लग जाए। रुक मुझे, जल्दी से पकड़िए, पकड़ के रखिएगा। हाथी भाई, लैंड हिम हियर। परेशान किया। बाघा? ये क्या? ये बाघा को क्या हो गया? बेहोश हो गया सेठ जी। बेहोश हो गया? ये क्या, इनको क्या हो गया? ये भी बेहोश हो गए। कैसे? मेरी वजह से। आपने बेहोश किया दोनों को? हाँ। क्यों? सेठ जी, आज दुकान में ओबेरॉय जी आने वाले हैं ना, अगर इनके जागते आ जाते तो हमारा दूसरा बड़ा ऑर्डर भी चला जाता। इसीलिए हमने हाथी भाई को कहा, इनको शांत करने के लिए कुछ कीजिए, तो हाथी भाई ने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। इनको इंजेक्शन देने के चक्कर में पहला इंजेक्शन बाघा को लग गया और बेचारा वो भी बेहोश हो गया। अरे लेकिन नट्टू काका, आपको किसने कहा कि ओबेरॉय साहब आज ऑर्डर देने के लिए आने वाले हैं? क्यों, आप फोन पे बात करते करते बाहर गए ना, ऑर्डर देने आ रहे हैं आज कितने बजे, इसीलिए। ओह नट्टू काका, वो अभी आज नहीं आने वाले, वो कल या परसों आएंगे, मैंने समझा दिया उनको। ये क्या किया आपने नट्टू काका? चिंता की कोई बात नहीं है जेठा भाई, थोड़ी देर में दोनों होश में आ जाएंगे। सेठ जी,
होश में आने से पहले इनको कुर्सी से बांध दे। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले ये भागने की कोशिश कर रहे थे, होश में आते ही फिर से भागने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं नट्टू काका, उनको बांधते नहीं है। वो कह रहे थे ना बेचारे, वो बांधने से उनको तकलीफ होती है। तो एक काम करते हैं सेठ जी, इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। नहीं नहीं, हॉस्पिटल में इनको नहीं ले जा सकते। वहाँ इनकी पूरी केस हिस्ट्री और कोई इनका जानने वाला चाहिए होगा, और बहुत सारा पेपर वर्क भी होगा। तो क्या करें? एक काम करते हैं जेठा भाई, इनको होश आए इनसे पहले इनको मेरे घर ले चलते हैं। अरे हाँ हाथी भाई, ये अच्छा आइडिया है। सोसाइटी में हमें और लोगों की भी मदद मिल जाएगी। सही बात है। तो क्या होश में आने के बाद अगर ये भागना चाहेंगे तो भी भाग नहीं पाएंगे, बराबर है। लेकिन सेठ जी, इनको घर ले जाना खतरनाक नहीं होगा? नहीं नट्टू काका, वैसे ये बहुत अच्छे घर से है। वो तो किसी वजह से इनका मानसिक संतुलन हिल गया है, बाकी ये बुरे नहीं है। हाँ नट्टू काका, इस वक्त ये छोटे बच्चे की तरह हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है। हाँ और क्या, थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक इनका कोई रिश्तेदार मिल नहीं जाता तब तक हमें इनका ख्याल रखना है ना? हाँ। ओके सेठ जी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं रुकता हूँ। नट्टू काका, जब तक भागा होश में नहीं आता है आपको रुकना ही पड़ेगा ना। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ। चलो हाथी भाई चले। नट्टू काका एक काम कीजिए, आप जाके एक रिक्शा रोकिए। रिक्शा? जेठा भाई, हम तीनों रिक्शा में जाएंगे? अरे हाँ हाँ, नहीं नहीं नट्टू काका, एक टैक्सी रोकिए। नट्टू काका, अरे दरवाजा खोलो टैक्सी का। आजी आजी खोला रे, आजी आजी क्या कर रहे जाओ। अरे एक मिनट। क्या कौन है ये? अरे मैं बताता हूँ, पहले इनको टैक्सी में तो बिठा लेना। तो गाड़ी में बाद में बिठाना, पहले बताओ इनको हुआ क्या? अरे भाई ये बेहोश हो गए हैं। बेहोश हो गए या फिर? अरे चुप बोल भाई, बेहोश ही हुए। इनको टैक्सी में बिठाने दो भाई, और इनके साथ हम दोनों भी बेहोश हो जाएंगे। ये बेहोश हुए कैसे? अरे तो टैक्सी वाला का पुलिस वाला, कितनी तहकीकात कर रहा है तू? अरे भाई साहब, पूछना पड़ता है, कल को कुछ हो गया तो मैं लफड़े में फंस जाऊंगा ना। जेठा भाई, बस सॉरी, अब मैं इनका वजन नहीं उठा पाऊंगा, मैं इनको छोड़ रहा हूँ। अरे नहीं छोड़ना नहीं, आप छोड़ देंगे तो मैं अकेला इनको नहीं उठा पाऊंगा, या गिर जाएंगे, इनको चोट वोट लग सकती है। अरे भाई साहब, अगर ये बेहोशी हुए हैं, इनके मुंह पे पानी छिड़को, खुद ही होश में आ जाएंगे और अपने आप गाड़ी में बैठ जाएंगे। फालतू का उठा के घूम रहे हो आप लोग। एक मिनट रुकिए, मेरे पास पानी है, मैं लेके आता हूँ। अरे रुको भाई, पानी नहीं चाहिए, इनको होश में लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुझे क्या पंचायत है? क्या कर रहा है? छोड़ना भाई, नट्टू काका दरवाजा खोलो। हाँ, एक मिनट भाई साहब, देखिए मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, आप दूसरी टैक्सी ढूंढ लीजिए, मैं नहीं ले जाने वाला हूँ। भाई साहब, अरे एक मिनट रुको। अरे भाई साहब, अरे नट्टू काका बोलो ना उसको। अरे रोको भाई, कोई गड़बड़ नहीं है। अरे रुका बेटा। ये भगवान, ये नट्टू काका खड़े क्या है? दूसरी टैक्सी ढूंढ के लाइए। हाँ। जेठा भाई, अब और नहीं उठाया जा रहा, मैं इनको छोड़ रहा हूँ। नहीं हाथी भाई, नहीं। अरे नट्टू काका, वापस आइए। हाथी भाई को जरा सहारा दीजिए। पर हाथी भाई को सहारा दूं? अरे भाई साइड से जरा टेका दीजिए, वो झुक रहे हैं। ठीक है, जी जल्दी। हाथी भाई, मुझ पे गिरना नहीं, वरना मैं। अरे चुप बोलिए नट्टू काका। टैक्सी अरे नट्टू काका, टैक्सी रोकिए, जल्दी टैक्सी रोकिए। आप संभलिए, जल्दी टैक्सी रोकिए। टैक्सी आगे, दरवाजा खोलिए। आइए हाथी भाई। आइए भाई, क्या हुआ इनको? अरे भाई, मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरे पेशेंट है, ये बेहोश हो गए, इनको मेरे क्लिनिक जल्दी लेके जाना है। दरवाजा खोलो जल्दी, मदद करो जरा। हाथी भाई घूम जाइए हाथी भाई। एक सेकंड, सर संभालिए इनका, सर एक मिनट, मैं उधर से जाता हूँ, आप जरा इनका पैर अंदर लो। हाँ, एक मिनट, आने दो। अभी पैर अंदर ले लो। बंद करो दरवाजा। शाबाश। बैठे हाथी भाई, आराम से, संभल के। अरे भाई, आराम से भाई। सॉरी। अरे
इधर ये गिर गए। एक मिनट। हाँ ठीक है चला। एक मिनट। अरे क्या है अभी? सेठ जी छाता। हाँ ये छाता है पोपट हाथी लाल भाई बैग ऑल द बेस्ट। आप वो बाका का ध्यान रखना। जाइए आप जाइए गोडाउन में। हे भगवान, इनका बेटा जल्द से जल्द मिल जाए और ये सही सलामत वापस अपने घर पहुंच जाए, ऐसा करना। हाथी भाई क्या हुआ? क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो आप करा क्यों रहे? मैं हाँ मैं तो नहीं करा रहा हूँ। पर अभी आवाज आई ऐसा कुछ। मैंने कोई आवाज नहीं निकाली। अच्छा हाथी भाई, इसमें से इनमें से आवाज आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये क्या होश में आ रहा है? नहीं इतनी जल्दी होश में आना तो नहीं चाहिए। आने तो नहीं चाहिए, मतलब आ सकते हैं। नहीं भाई तुम टैक्सी भगाओ। टैक्सी भगाओ? कोई टेंशन वाली बात है हाथी भाई? नहीं पक्का ना? हाँ। हे भगवान, इनको होश आए उसके पहले हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाए, ऐसा करना। सामने वो जो नीचे घर दिख रहा है ना, उधर लगा दीजिए। हाँ बस। ये लो। हाथी भाई आगे आपका घर आगे। चलिए आप सो गए थे क्या? आइए मदद कीजिए, इनको बाहर निकालना पड़ेगा ना। आइए। हाथी भाई आइए। मैं मेरा छाता ले लेता हूँ उससे। कौन है ये? क्या हुआ इनको? अब्दुल पहले यहाँ आके इनको उठाने में हमारी मदद करो, फिर सब बताते हैं। हाँ बोलिए। जेठालाल तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? अरे भाई ये हाथी भाई ने इनको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। अभी बेहोशी की हालत में गोडाउन में कहाँ छोड़ के आते हैं, इसलिए यहाँ ले आए। मेरा छाता कहाँ है? अरे वो टैक्सी में रह गया। टैक्सी वाले भाई, अरे रुको। ओ भाई साहब, ओ टैक्सी वाले भाई साहब, ओ टैक्सी वाले भाई, ओ टैक्सी, अरे रुको। ओ टैक्सी वाले भाई, अरे रुको। भाई साहब मेरा छाता टैक्सी में रखा है, आगे रखा है। अरे साहब आप मेरी टैक्सी में कब बैठे? अरे मैं आपकी टैक्सी में नहीं बैठा। तो आपका छाता मेरी टैक्सी में कैसे आया? अरे भाई वो जो बेहोश आदमी के साथ दो लोग होश में बैठे थे ना, वो टैक्सी से उतरने के जोश में मेरा छाता यहीं भूल गए। अच्छा वो छाता। हाँ। वो पीछे डिग्गी में रखा है। मेरा छाता डिक्की में? देखा भाई और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं इनको छोड़ रहा हूँ। अरे नहीं हाथी भाई, आपका घर तो आगे ना 2 कदम की दूरी पर तो है। हो जाएगा। चलो। थैंक यू भाई, आप जाओ। लापरवाही की हद होती है। जेठालाल लेकिन घर खोलने के लिए तो इनको छोड़ना ही पड़ेगा ना। अरे हाँ अब्दुल। हाथी भाई आपके घर की चाबी दो, मैं खोल देता हूँ। मेरा घर है, मैं खोलूंगा। तुम क्यों खोलोगे? तुम यहाँ के इनको उठाने में मदद करो। जेठालाल बुड़बक कहीं का। जेठालाल तुम मेरा छाता टैक्सी में कैसे भूल सकते हो? अभी टैक्सी निकल जाती तो मेरा छाता तो हमेशा के लिए जाता ना। अरे भाई इनको टैक्सी में से बाहर निकलने के चक्कर में भूल गया भाई तुम्हारा छाता। अरे कैसे भूल गए? तुमने जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि किसी भी हालत में तुम्हारा छाता सही सलामत तुम तक पहुंचाऊंगा। अरे तो पहुंचा तो दिया ना भाई, अभी है ना छाता तुम्हारे हाथ में। एक जिंदा आदमी बेहोश पड़ा है, उसकी मदद करने के बजाय अपनी ये मरेली छतरी की रामायण लेके बैठे हो। मरेली? जेठालाल तुमने मेरे छाते को टुच्चा कहा। मैं
तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। आतिफ भाई, इसको भी एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो ना, शांति हो जाए भाई। और जेठा भाई, इनको इनके घर तक कौन उठा के ले जाएगा? खबरदार हाथी भाई, मुझे हाथ लगाया तो। अरे मुझे क्यों बेहोशी का इंजेक्शन मारो? मैं क्या इसकी तरह सर फिराऊं? खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। अरे मुझे क्यों बेहोशी का इंजेक्शन मारो? मैं क्या इसकी तरह सर फिराऊं? सर फिरा? मेरा क्या कसूर है? नहीं, तुमको सरफिरा नहीं कहा, वो अपने आप को सरफिरा कह रहा था। अरे बोलो हाँ, हम खाते मेरे को सर फोड़ देंगे, भाग। हाँ भाई, मैं सर फिरा हूँ। भाई साहब, प्लीज मेरा छाता मुझे दे दीजिए। मैं अपना छाता किसी सरफिरे को क्यों दूं? बस खुश, पड़ गई कलेजे को ठंडक। टैक्सी में से छाता मिल गया था तो चुपचाप छाता लेके घर पे चले जाना चाहिए था ना। मुझसे झगड़ा करने की लालच नहीं रखी होती तो अभी तुम्हारा छाता तुम्हारे पास ही होता ना। इसको कहते हैं हाथ ना करे हिये वाईगा। देखिए, ये छाता आपका ही है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे दे सकते हैं? मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए भी अपना छाता किसी सरफिरे को क्यों दूं? और तुम क्यों बार-बार मेरा छाता थामते हो? क्या चल रहा है? जेठालाल, क्या हो रहा है ये? कौन है भाई साहब? ए, टोपा निकाल कर बात करो। क्या निकाल के बात करो? टोपा, तुम्हारा हेलमेट। तो भाई, मुझे हेलमेट निकालने वाले आप कौन है? ये थोड़े क्या इशारा कर रहे हो जेठालाल? मनहर लाल जी, मनहर लाल। अय्या, कुछ अलग ही नाम है। थोडे मनोहर लाल। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उनका नाम होगा मनोहरलाल थोडे. मतलब थोडे आडनाव असेल ना, आपलं कसं भिडे तसे. बराबर बराबर, जैसे तुम्ही भिड़े तसे है थोड़े. अच्छा अच्छा, लेकिन ये है कौन? ए, मेरे बारे में पूछने वाले तुम कौन होते हो? भाई साहब, जिस सोसाइटी में आप खड़े हैं ना, उस गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं मैं, आत्माराम तुकाराम भिड़े. मेरी ही सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी होकर पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पहचानते? क्या बोलते, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ये मेरी सोसाइटी है, मैं इसका मालिक हूँ. मालिक काय वेडा आहे काय? ते तर सांगते मी कदापासून. कदापासून नाही जेठालाल, कधीपासून. कड़ी लहसुन. आतिफ भाई, मैं जैन हूँ, मेरे सामने ये लहसुन वसुन मत बोलिए प्लीज. लहसुन को जाने देते हैं. ये कड़ी की क्या बात हो रही थी? कोणाचं काय तर कोणाचं काय. बहन जी, ये आपके डिब्बे में क्या है? इसमें मेरे पापड़ है. नहीं, ये मेरे पापड़ है, मुझे पापड़ बहुत पसंद है. ये बहुत अच्छे पापड़ है. क्या पापड़ है? भाई साहब, मुझे डिब्बा दीजिए. ओ भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, ये हमारा डिब्बा है, दीजिए वापस. काय चाललंय जेठालाल? कोण है कोण नाही? आबो, ओ भाई साहब, ओ ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा स्कूटर है, मैं जो चाहूँ वो करूँ. आबो, ओ भाई साहब, ये मेरा स्कूटर है सखाराम. ये मेरा राजा राम है. काय बोलते? ओ भाई साहब, हेलो. अरे अरे, मारलो मत. क्या? ओके, उतरो, नीचे उतरो पहले. अरे चालू ना, चालू के लिए स्कूटर है नहीं. ए, बंद करो स्कूटर, स्कूटर बंद करो. पहले.
ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है जो भिड़े में की स्कूटर चला रहा है? कोमल, ये एक सिरफिरा आदमी है जिसने सबको परेशान कर रखा है। हाँ, और जो भी चीज देखता है बोलता है मेरी है। अरे मानसिक संतुलन हिल गया है भाई। अरे मानसिक संतुलन हिल गया तो वो संतुलन कैसे बनाएगा? रुक, अरे रुक वो सकरा में कुछ हो जाएगा, को मालूम नहीं है। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सकरा को लेके जा रहे हैं भाई। भाई छोड़ने, वो ऐसे ही खेल रहे हैं, घुमा रहे हैं। इधर क्या घुमा रहे सोसाइटी कंपाउंड में अरे काय मेरे पड़ा खेलत आहे, खेळून द्या। खेलो खेलो बच्चों, खेलो। खेलो खेलो थांबणार बाय, मैं लोनावला जा रहा हूँ। थोड़ी थैंक यू वेरी मच, तुमने राइट टाइम पे एंट्री मारी, वरना ये मेरे सखारम को लेके लोनावला पहुंच जाता। उतरो नीचे। थैंक यू। बंद करो इसको, बंद करो। विचित्र माणूस आहे। मिल गया ना स्कूटर वापस, मेरी जवाबदारी पूरी बस। और मेरी जवाबदारी का क्या? मेरे छाते की जवाबदारी पहले ली थी तुमने। हाँ तो भाई वो जवाबदारी भी पूरी की ना मैंने, छाता मिल गया था तुमको, लेकिन तुम्हारी मस्ती की वजह से वो छाता गया उनके पास वापस। મને આ બધું શું ચાલે છે? हाँ बिड़ो, भाई साहब कौन है और तेरा स्कूटर लेके कितने जा रहे हैं? अरे ओ, तुमसे क्या पूछ रहे हो? मुझसे बात करो। ठीक है भाई साहब जी, तुसी दस दो, तुसी कौन हो और पिड़ू दा स्कूटर लेके कितने जा रहे हो? पहले तुम बताओ सरदार जी, मेरी जीप तुम्हारे पास कैसे आई? ना ना जी, वो है तो मेरी जीप है, क्यों सुनिए? हाँ, नीचे उतरो, नीचे उतरो, मुझे अपनी जीप में लोनावला जाना है। चिल्लाना मत भूलिएगा। अरे हाथ से भाई, काय चिकी चालले बघापासून। आजोनी हमारी जीप में लोनावला गेला जेवी वाट करे छे। रोशन रोशन भाभी घेलो છે। थोड़े तो थोड़े मनहर लाल जी हैं। थोड़े नहीं, पूरे मनहर लाल जी है। आता थोडे नाही पुरे, आता आडनाव बदलला, पुरे झाले। आता खरंच पुरे झालं। चलो जीप से उतरो, मुझे लोनावला जाना है। अरे काय माणूस आहे। वो जेठा भरा की इशारे करो यार, मैंने तो कुछ समझ नहीं लग रही। रोशन मारी बात समझ, आ गेलो छे सच्ची मुच्ची नो गेलो, चक्रम छे चक्रम, खान चक्कर। देखिए प्लीज आप मेरी जीप से नीचे उतरिए, मुझे लोनावला जाना है, इनके लिए चिकी लानी है। हाँ जी हाँ, और ये आपकी गड्डी है, आप इस गड्डी में आराम से सुरक्षित हो गए लोनावाला जाओ। और सुनिए, चल तू भी उतर, मैं भी उतर जाना। आओ जी आओ, आप जाओ लोनावाला, जाओ जी जाओ जाओ। छोड़ी तो जीप से क्यों उतरा? जैसे वो भीड़े का स्कूटर लेके भागे थे, अभी तेरी जीप लेके भागेंगे। वो ऐसे कैसे भागेगा जेठा भरा? वो चाबी तो इतने है। अरे वाह वाह पापा जी, तुसी ग्रेट हो। जेठा भरा, तुम मेरे फेवरेट हो। चाबी मेरी चाबी, मेरे जीप की चाबी तुमने ले ली, ये चीटिंग है। मुझे घंटे का समझ रखा है, मैं अपनी जीप की चाबी लेकर रहूंगा। ये तो अभी चाबी ले ली, भाग तू भाग। मत देना, छोड़ी चाबी मत देना। अरे कैसे समझ रहा हो ये बंदे को, पागल को? अरे ये आपकी नहीं, मेरी छड़ी है। अरे भाई मेरी छड़ी है। बापूजी नहीं आपकी है, बराबर है, आपकी छड़ी।
अभी अभी मुंबई के बोरीवली स्टेशन से हैरत अंगेज खबर आई है, जब एक जेंटलमैन जैसा दिखने वाला आदमी अचानक ड्राइवर के डिब्बे में घुस गया और कहने लगा ये शहर मेरा है। ये है उस खंचक्कर की तस्वीर। बापूजी, ये तो वही भाई है जिनको हमने टीवी में समाचार में देखा था ना। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है ना, वही भाई है। अच्छा हाँ बापूजी, ये आपकी छड़ी नहीं है भाई, ये आपकी छड़ी है। रखिए, आप अपने पास रखिए। हाँ, इन सब में एक आप ही समझदार लगती हैं। देखा, देखिए आपको छड़ी मिल गई है ना, आप छड़ी अपने पास रखिए, छाता दे दीजिए। दोनों का क्या करेंगे, डांडिया खेलेंगे? डांडिया, ओह आई लव डांडिया। आपको डांडिया पसंद है? मुझे डांडिया और गरबा खेलना बहुत पसंद है। वाह वाह, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हाँ जी, हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी है। हमारी नहीं, मेरी। ओ जी, आपकी जो प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी है ना, ओ वो तो वर्ल्ड फेमस है गरबा और डांडिया के मामले में। तो चलो हम डांडिया खेले, मजा आएगा। अरे मैं ये कह रहा था कि तू गरबा करते करते ऊपर घर पे चली जा, तो तेरे पीछे पीछे ये भी आ जाएंगे। हाँ, अभी इनको बोल के अभी गरबा करते, ताकि वो नीचे रख देंगे ना, तो बापूजी की छड़ी और उसको छाता दे देता हूँ पोपटलाल। सुनिए, देखिए मेरे पास तो डांडिया नहीं है, और अभी हमने डांडिया कर लिया ना, तो अभी ये रख दीजिए, हम गरबा करते हैं। ये देखो स्वार्थी, खाली छाता लेके आ रहे। छड़ी लेके। ओ भाई जेठालाल, कहाँ से लेके आए इसे? अरे भाई बहुत लंबी कहानी है ये, पोपटलाल तुमको बाद में सब कुछ विगतवार बता देगा। वैसे मैंने चालू जी पांडे जी को बोल दिया इनके बारे में, वो इनके बेटे को ढूंढ रहे हैं। बस सब मिलकर प्रार्थना करो कि इनका बेटा जल्द से जल्द मिल जाए और ये सही सलामत वापस अपने घर वालों के साथ अपने घर पे पहुंच जाए। मैं काम करता हूँ, रीटा रिपोर्टर को तुम्हारे घर पर आने के लिए बोल देता हूँ। वो कवरेज लेकर जाएगी और टीवी पे दिखाएगी, तो हो सकता है उनका बेटा जल्दी मिल जाए। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा आइडिया। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। चलो बाबूजी घर पे चलते हैं। मैं भी साथ में आता हूँ, कहीं कुछ पंगा हुआ तो मैं संभाल लूंगा। नहीं छोटी, मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। पर कोई जरूरत पड़ी तो फोन कर देना यार। हाँ जरूर, वो तो सबको कर दूंगा। ठीक है, चलो आइए। बहुत टाइम के बाद डांडिया गरबा किया, मजा आ गया और थक भी गया। हाँ, वो बराबर थक तो गए। आओ यहाँ बैठते हैं। अरे आप मेरे झूले पर क्यों बैठे हो? मेरा झूला है, मैं बैठूंगा। उठो। हाँ, तुम्हारा ही झूला है। तुम बैठो। बैठो। बापूजी सॉरी है, आप इनकी बात का बुरा मत लगाना, वो इस तरह बात कर रहे हैं आपसे तो। नहीं जेठिया, मुझे पता है ये तो एक छोटे बच्चे की तरह है।
इसकी बात का क्या बुरा मानना? लेकिन टपुकी पापा, ये हमारी सोसाइटी में आए कैसे? अरे बहुत लंबी कहानी है। हुआ यूं, दो रजवाड़ी चाय दे। 100 रुपया। भाई लाओ भाई। अरे मेरा कहाँ गया? ये मेरी दुकान है। नट्टू काका भागा, बाहर निकलो, इसको बाहर निकालो। अभी चखाता हूँ, मजा आया। तो क्या ये वही घन चक्कर है जिसके बाद दया बहन का कंगन और पोपटलाल का छाता है? वही है, वही है। नहीं, पुलिस नहीं है। कैसे भी करके उनकी तस्वीर खींचकर मेरे पास भेज दो। बाकी का काम मुंबई पुलिस खुद कर लेगी। तो अभी चालू पंडित जी भी कोशिश कर रहे कि जल्द से जल्द इनके बेटे का पता चल जाए। तो एक बार उन्हें फोन करके पूछना कि कुछ पता चला। अरे नहीं, इनके सामने मैं पुलिस को फोन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? वो पुलिस के नाम से भड़क जाते हैं ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बेडरूम में जाके चालू पंडित जी से बात करता हूँ। तब तक आप इनका ध्यान रखना। हाँ आपको पता है गरबा करने के बाद सबसे अच्छी चीज क्या है? झूला झूलना। वो तो मैं झूल रहा हूँ। सरस सरस, वो तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज भी है जो झूला झूलने के साथ साथ भी हो सकती है। झूला झूलने के साथ? हाँ। क्या? मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ। मैं बताता हूँ। झूला झूलने के साथ गर्मा गर्म चाय हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। चाय नहीं, चाय के साथ नाश्ता। तो जरा बताइए तो, नाश्ते में आपको क्या अच्छा लगता है? चाय के साथ भजिया, गर्मा गर्म भजिया, वो मेरा फेवरेट है। वाह! तो आप एक काम कीजिए, आप और शांति से झूला झूलिए। मैं आपके लिए मसालेदार चाय और गर्मा गर्म भजिया लेकर आती हूँ। हाँ, झूला झूलिए। मजा आ रहा है ना झूला झूलने का? हाँ जेठालाल बोलो। हाँ चालू जी, पंडित जी कुछ पता चला? नहीं जेठालाल, कुछ पता नहीं चला। अच्छा वो तुम्हारे उस घनचक्कर का क्या हाल है? इस वक्त क्या कर रहा है? वो झूला झूल रहे हैं। जेठालाल तुम्हारे गोडाउन में झूला भी है क्या? नहीं, वो अभी मेरे गोडाउन में नहीं है, मेरे घर पे है। वैसे उसे घर ले जाकर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया जेठालाल। शायद घर के वातावरण में उसकी दिमागी हालत में सुधार आ जाए। हाँ। एनीवे, मुंबई पुलिस उसके बेटे को ढूंढने में लगी हुई है। जैसे उसका पता चलेगा हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, थैंक यू चालू जी, पंडित जी थैंक यू। बाय, टेक केयर। झूलो, हाँ झूलो, आराम से झूला झूलो। हाँ बात हो गई। हाँ, क्या कहा? अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस किसे ढूंढ रही है? नहीं, पुलिस किसी को ढूंढ नहीं रही है। मैं दया को ढूंढ रहा हूँ। दया मेरी दया को। अरे दया! बहू इनके लिए चाय और भजिया बनाने गई। ओ चाय और भजिया! अरे वाह, आइए आपके लिए गर्मा गर्म चाय और भजिया दया अभी लेके आ ही रही होंगी। अरे दया, ला जल्दी चाय और भजिया ला इनके लिए। जेठा भाई, मुझे पोपटलाल का फोन आया था। उसने मुझे कहा कि आपके घर में कोई सरफिरा है। कहाँ है वो सरफिरा? सरफिरा! तुमने मुझे सरफिरा कहा? नहीं, आपको नहीं कहा। वो सरफिरा नहीं बोली। हाँ, कोई नहीं बोला। नहीं, मैंने बराबर सुना। इसने मुझे सरफिरा कहा। सरफिरा नहीं, वो सरफरोश। हाँ, सरफरोश बोले। वो पिक्चर नहीं है आमिर खान की, सरफरोश? वो इनकी फेवरेट पिक्चर है। तो उसकी एक पर्सनल डीवीडी भी बसा कर रखी है इन्होंने। तो क्या परसों इन्होंने मुझे वो डीवीडी देखने के लिए दी थी, और कल मुझे वापस लौटानी थी। मैं लौटा नहीं पाया, इसलिए अभी वो मांगने आए। क्या कहाँ है सरफरोश?
सरफरोश कहाँ है सरफरोश? कहाँ है सरफरोश की डीवीडी? मेरी डीवीडी मुझे वापस दीजिए, चलिए। मत देना इसको डीवीडी। क्यों? ये चोर है। चोर? मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, इसने मेरा माइक चुरा लिया है। ये मेरा माइक है, दे दो मुझे वापस माइक। नहीं, ये मेरा माइक है। जी आप बोलिए। नहीं, दे दो। ये चैनल का माइक है, मैं इनको नहीं दे सकती। चैनल का नहीं है, मेरा माइक है। कोई नहीं, मेरी जवाबदारी, मिल जाएगा वापस। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक 1 2 3। अब आप सुनेंगे एक सुमधुर गाना जिसकी फरमाइश की है चिंच पोकली से टुन्नू मुन्नू भुन्नू और भुन्नू। वाह, बहुत बढ़िया गाना। थैंक यू। अरे तुमने मेरा कैमरा क्यों लिया? ये मेरा कैमरा है, दो मुझे। नहीं, मैं कैमरा नहीं दे सकती। दे दो, मेरी जिम्मेदारी, दे दो। चीता भाई, पूरे 2 लाख का कैमरा है, मेरी नौकरी का सवाल है। अभी कोई नहीं, मेरी जिम्मेदारी दे दो। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। दे दो। मेरा कैमरा दो। दे दो भाई, दे दो। कुछ नहीं, मेरी जिम्मेदारी, कुछ नहीं होगा। चलो अब डांस की शूटिंग हो रही है, डांस करो। अरे कैसे नाच सकते हैं, म्यूजिक तो है नहीं। अरे म्यूजिक तो बज रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? अरे हाँ, सुनाई दिया। हाँ। तो चलो, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, डांस। बापूजी आप रहने दीजिए, मैं नाच रहा हूँ ना, आप रहने चले। तुम क्यों नहीं नाच रहे हो? नहीं, बापूजी को डांस नहीं आता है, इसलिए। डांस नहीं आता है? फिर भी डांस करना पड़ेगा। डांस करना पड़ेगा, वरना ये डायरेक्टर मनहर हीरा बंसाली ये कैमरा तोड़ देगा। तो चलो डांस करो। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। तुम लोग क्यों नहीं डांस कर रहे हो? अरे नहीं, हम दोनों तो यहाँ पे शूटिंग देखने आए हैं ना। तुमको अंदर किसने आने दिया? नो गेस्ट अलाउड, गेट आउट। नहीं, ये लोग मजाक कर रहे हैं। बाहर मत जाना, वो करना ना शूटिंग वीडियो क्या फिर। हाँ तो चलो डांस करो। चलो, नाचो। मेरी जिम्मेदारी, नाचो, कुछ नहीं होगा। इसमें भी? अरे बाद में रिपोर्टिंग भी करना है ना, वो तो भगा देगा तुम दोनों। देखो ये कितना अच्छा डांस कर रहा है, सब लोग ऐसे डांस करो। चलो ये कौन है, कहाँ से लेके आई है तू रीटा इसको क्या इतना नाचने का, ऐसा करके। अरे जेठा भाई, एक्चुअली ना ये बॉम्बे एक्टर बनने आया था, काम नहीं मिला तो न्यूज चैनल में कैमरामैन ही बन गया। कितने साल की भड़ास निकल रहा है ये, कितने साल से नहीं नाचा है? 2 साल से तो मेरे ही साथ है, तो शायद उतना तो होगा ही। अरे कुछ कर जेठिया, कुछ कर भाई, मुझसे ऐसे ज्यादा नाचा नहीं जा रहा है। मुझसे भी नहीं बापूजी, ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे दया, जल्दी चाय भजिया ला। चलिए, गर्मा गर्म चाय और भजिया तैयार है। वाह, क्या खुशबू आ रही है ना, चटनी भी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा, रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव गोकुल धाम सोसाइटी से।
मेरे पीछे बैठकर जो शख्स नाश्ता कर रहे हैं, जरा उन्हें गौर से देखिए। इस शख्स का नाम है मनहर लाल मनमौजी। इस शख्स की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और ये अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं। यहाँ हमारी कोशिश है कि हम इस शख्स को लाइव दिखाकर आप लोगों को ये बता सकें कि यदि आप या आप में से कोई भी व्यक्ति इनके परिवार को जानता तो तुरंत उनके बेटे को सूचित करें, ताकि वो यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली में आकर अपने पिताजी को यहाँ से लेके जा सके। मैं रीटा रिपोर्टर, कल तक से। चीता भाई, मैंने रिपोर्टिंग कर दी है, अभी हम चलते हैं, ठीक है? शाबाश बेटा, आज तुमने बहुत ही उम्दा काम किया है। लोगों की मदद करना ही संचार माध्यम का सही उपयोग है। हाँ, लेकिन बापूजी, जो आप इनके लिए कर रहे हैं उसके सामने जो मैंने किया वो तो कुछ भी नहीं है। आई जस्ट होप कि इनका बेटा आप लोगों से जल्द कांटेक्ट करे और इन्हें वापस अपने साथ ले जाए। अभी बेटा तुम लोग फटाफट यहाँ से निकलो, क्योंकि इनका चाय नाश्ता खत्म हो गया ना, तो फिर से गाने की शूटिंग चालू कर देंगे और ये तेरा डांसर फिर रुकेगा नहीं। हाँ, हम लोग चलते हैं। थैंक यू भाई, बढ़िया। भजिया और तीखी तीखी चटनी के बाद चाय का सिप लेने में क्या मजा है, क्या खुशबू है चाय की और भजिया की भी। थैंक यू। वाह, क्या मस्त चटनी है। चटनी अच्छी लगी और लाओ? नहीं बस। कितने प्यार से शांति से बैठ के खा रहे हैं। इनको देख के कोई कह सकता है कि आज पूरा दिन इन्होंने कितना उद्यम मचाया। ये सब प्यार का कमाल है जीते। प्यार में बहुत ताकत होती है। दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी भी प्यार से ठीक हो सकती है। बापूजी, वाह वाह, क्या बढ़िया बात कही है आपने, बहुत बढ़िया। ये क्या आपकी आंखों में आंसू? चटनी ज्यादा तीखी हो गई है। नहीं, ये आंसू चटनी की वजह से नहीं, चांदनी की वजह से। चांदनी? मेरी बेटी, वो भी ऐसे भजिया बनाकर मुझे खिलाती थी। शादी करके विदेश चली गई। सालों बाद किसी ने प्यार से मुझे ऐसे खिलाया। क्या अभी आप मुझे बताइए, ये आपका घर है ना? हाँ। तो मैं आपकी बेटी हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? तो फिर चलिए आंसू पोंछ लीजिए। वाह वाह। अभी आप शांति से ये भजिया की मजा मारिए। भजिया खाइए। अरे खाइए ना, खाइए ना। हेलो, आप जेठालाल जी बोल रहे हैं? जी, आप कौन? जी, मैं समीर बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी न्यूज में देखा कि मनहर लाल जी आपके घर पे हैं। आप जानते हैं उनको? हाँ। अरे भाई साहब, तो उनके किसी रिश्तेदार या परिवार वालों का कुछ नंबर अता पता कुछ दे सकते हैं आप? जेठालाल जी, मैं मनहर लाल जी का बेटा ही बोल रहा हूँ। क्या? समीर मनमौजी। बापूजी, इनके बेटे का फोन है, समीर भाई। देखिए, आपके पिताजी हमारे घर पे बिल्कुल सही सलामत है। आप जितनी जल्दी हो सके हमारे घर पे आ जाइए। हाँ, मैं अब भी पहुंचता हूँ। आइए आइए, थैंक यू, आइए जी। थैंक यू भगवान, थैंक यू। मनहर लाल जी, अभी आपके बेटे समीर का फोन आया था। समीर? अरे वाह, समीर! हाँ। कहाँ है वो? मैं घर पे उसका इंतजार कर रहा हूँ और वो पता नहीं कहाँ भटक रहा है। नहीं, वो भटक नहीं रहे, किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। यही आसपास में ही है, अभी थोड़ी देर में आ ही रहे हैं। अरे वाह, मिलने आ रहे हैं। माता जी, आपको खूब भरमाओ। एक बार समीर आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। बापूजी, बेटे का नाम सुनते कितने खुश हो गए, नहीं? जेठालाल जी आप ही है ना? जी। समीर! पापा! पापा! समीर! पापा, आप कहाँ चले गए थे पापा? मैं तो यही घर पे ही था। तू बता, तू कहाँ भटक रहा था? मैं आपको दूसरी जगहों पे ढूंढ रहा था।
अरे ढूंढ रहा था मतलब क्या? मैं कोई बकरी का बच्चा हूं जो खो जाएगा? और वैसे भी आदमी घूम फिर के अपने घर पे ही तो आता है। हाँ बैठ, आराम से बात करते हैं। नहीं नहीं पापा, बैठने का वक्त नहीं है, मैं आपको लेने आया हूँ, चले चलते हैं। कहाँ? घर? लेकिन हम अपने घर पे ही तो हैं। हाँ हाँ, ये भी हमारा ही घर है, पर मैं अपने दूसरे घर की बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मुझे कोई दूसरे घर नहीं जाना है, मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। पापा वहाँ पर आपको और मजा आएगा। हाँ, और अगर वहाँ पे मजा ना आए तो वापस यहाँ आ जाना। तो फिर वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। पर वहाँ पर आपका सब इंतजार कर रहे हैं पापा। कौन सब? हमारे घर वाले। एक मिनट, मैं आपकी सबसे बात करवाता हूँ, सब लोग आपकी आवाज सुन के ना एकदम खुश हो जाएंगे। हाँ निशा, पापा मिल गए हैं। हाँ हाँ एकदम मजे में। ये लो बात करो और सबसे बात करो। ये लीजिए पापा, बात कीजिए। हेलो, हाँ कौन? अरे निशा बेटा, कैसी हो? सबसे पहले तो मेरे पापा की वजह से आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई है ना, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं, कैसे बात कर रहे हैं समीर भाई आप? अरे बेटा, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं। आप लोगों ने जो कुछ भी किया है मेरे पापा के लिए, आजकल कोई सगा भी नहीं करता है। समीर भाई अभी शर्मिंदा कर रहे हैं आप हमें। हाँ, पर समीर भाई जरा बताएंगे कि इनकी ऐसी हालत क्यों हुई है? इनकी ये हालत सदमे की वजह से हुई है। मेरे पापा मनहरलाल M&M ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। एक बार उन्हें फॉरेन टूर के लिए जाना था और इसीलिए अपने बिजनेस की बागडोर और पावर ऑफ अटर्नी अपने छोटे भाई यानी कि मनसुख चाचा को देकर गए थे। लेकिन जब मेरे पापा फॉरेन टूर से वापस आए, तब उन्हें पता चला कि मनसुख चाचा ने उनकी सारी कंपनियां अपने नाम पे करवा ली और मेरे पापा को अपनी ही कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मेरे पापा चिल्लाते रहे कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। अच्छा, इसीलिए ये जो भी चीज देखते हैं वो कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। जी हाँ, मनसुख चाचा मेरे पापा के सगे छोटे भाई और मेरे पापा मनसुख चाचा से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए चाचा ने जब पापा को धोखा दिया तो वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी ऐसी हालत हो गई। लगता है इनकी भावनाओं को गहरी चोट पहुंची है। भाई ने दिए हुए जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। पैसों के लिए भाई ने भाई को ही लगा दे दे। मेरे सामने आ जाए ना तो उसे छड़ी मार मार के सीधा कर दूंगा। वो छड़ी तो पड़ चुकी है चाचा जी, भगवान की छड़ी जिसमें आवाज नहीं होती है। हमने चाचा जी के ऊपर धोखाधड़ी का केस किया था और चाचा जी केस हार गए। अरे वाह, माता जी देखा, सब देखते हैं माता जी। भाई के साथ ऐसा किया ना तो माता जी ने बदला दे लिया। आज उसी केस की सुनवाई के लिए मैं कोर्ट गया था, तभी पापा घर से निकल गए और हम सब तब से उनको ढूंढ रहे हैं। ले बेटा, सबसे बात हो गई, अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। पापा सब लोग आपकी राह देख रहे हैं, चलिए ना चलते हैं। नहीं नहीं, यही अच्छा लग रहा है। तू एक काम कर, तू उन सबको यहीं बुला ले, यहीं हम मजा करेंगे सब। मोटा भाई, मनसुख, मोटा भाई। मनसुख तू? हाँ मोटा भाई। अच्छा, मतलब तू ही है वो जिसने अपने सगे भाई को धोखा दिया? अरे शर्म नहीं आई तुझे? मोटा भाई, मैंने आपके साथ में जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं। मैं मोटा भाई, मैं आपका गुनहगार हूं। जब मैंने आपको न्यूज चैनल में देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा यहां पर आ गया। जो गुनाह मैंने किया है वो कबूल करने के लिए। मनसुख, तू चला जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मोटा भाई,
ए मोटा भाई मैं मानता हूं कि पैसों की लालच में मैं अंधा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मोटा भाई। आपने मुझे कितना प्यार दिया, जितना विश्वास आप अपने पर भी नहीं करते थे उतना विश्वास आपने मुझ पर रखा, और मैंने आपके विश्वास को तोड़ दिया। आपका दिल दुबाया मैंने, दुख पहुंचाया आपको। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए मोटा भाई, माफ कर दीजिए। नहीं मनसुख, नहीं, तू चला जा। नहीं मोटा भाई नहीं, मोटा भाई मैं मानता हूं कि मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मुझे माफ नहीं किया ना मोटा भाई, तो जिंदगी भर ये बोझ मेरे सर से उतरेगा नहीं। मैं आपका कसूरवार हूं, आपका गुनहगार हूं। आप मुझे सजा दीजिए, मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मोटा भाई माफ कर दीजिए, मोटा भाई मुझे माफ कर दीजिए, मोटा भाई मुझे माफ कर दीजिए, मोटा भाई मुझे माफ कर दीजिए। मोटा भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जा। कैसी बातें कर रहा है? कोई अपने बड़े भाई के सामने ऐसे गिड़गिड़ाता है? आओ गले मिलो। मोटा भाई चलो, अंध भला तो सब भला है। छोटे भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया और बड़े भाई ने भी उसे माफ कर दी। हाँ, और मेरी माँ हमेशा कहती है कि क्षमा ही सच्चा आभूषण होता है। मोटा भाई चलिए अपने घर चलते हैं। चल। अरे रुको 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 रुको, अब क्या हुआ? मैं एक काम भूल ही गया। जाने से पहले मैं अपनी बेटी से मिल तो लूं। बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बेटा, ये कंगन तुम्हारे लिए। ये बड़ा लकी कंगन है, इसने मुझे अपने परिवार से मिला दिया। अब तुम ये रखो, ये तुम्हारे परिवार में सुख और समृद्धि लाएगा। ये लो। थैंक यू। चलो चलो, सब मेरी राह देख रहे हैं। हाँ, चलो थैंक यू मनहर भाई, आओ जो मनहर लाल जी, आओ जो। ईश्वर की कृपा से सब अच्छा हो गया है। हाँ बाबूजी, मनोहर को उसका परिवार मिल गया और भाई भाई में भी सुलह हो गई। हाँ, और हमें हमारा लकी कंगन भी मिल गया। अरे हाँ, कंगन कमाल वापस मिल गया। अरे सिर्फ कंगन नहीं थे बुके पापा, लकी कंगन बोल दिया। दया, अभी ये कंगन लकी है कि नहीं वो एक चर्चा का विषय है। अरे उसमें चर्चा क्या? देखिए टप्पू के पापा, मनहर काका की अपने छोटे भाई से सुलह हो गई। क्यों? क्योंकि ये लकी कंगन उनके पास था। दूसरी बात, मनहर काका अपने परिवार से बिछड़ गए थे, लेकिन उनको अपना परिवार वापस मिल गया। क्यों? क्योंकि ये लकी कंगन उनके पास था। ये कंगन की वजह से वैसे तो तूने मुझे क्या बोल के लकी कंगन दिया था कि आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। मिला मुझे बड़ा ऑर्डर? टप्पू के पापा, आप एक बात भूल रहे हैं। ये लकी कंगन तब मनहर काका के पास था, आपके पास नहीं था। अभी देखिए टप्पू के पापा, ये कंगन आप अपने पास रखिए, देखना आपको जल्द से जल्द बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। सिंघानिया सर।
हेलो। सॉरी जेठालाल। सॉरी किस लिए? आज मैं तुम्हारी दुकान पे आया था और उस आदमी की बदतमीजी की वजह से वहां से गुस्सा होके चला गया था। तो उसके लिए मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? जेठालाल, मैंने टीवी में देखा उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसकी वजह से मेरा इतना बड़ा ऑर्डर तुम्हारे हाथ से चला गया, फिर भी तुमने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और ऊपर से तुम उसे अपने घर लेके गए। हैट्स ऑफ टू यू जेठालाल, हैट्स ऑफ टू यू। नहीं, वो क्या है सिंघानिया साहब, बापूजी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। वाह, बहुत बड़ी बात है जेठालाल। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मेरी कंपनी का हर ऑर्डर गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही मिलेगा। थैंक यू सिंघानिया साहब, थैंक यू। और जेठालाल, कल मेरा आदमी रिक्वायरमेंट की लिस्ट लेके आ जाएगा। ओके 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 सिंघानिया साहब, थैंक यू। बापूजी, क्या हुआ? सिंघानिया साहब का ऑर्डर हमें मिल गया। बोलो श्री अम्बे माता की जय। सच में ये तेरा कंगन लकी नहीं, डबल लकी है। पापा, आपने क्या खुशखबर सुनाई है? मैं अभी लापसी बनाती हूँ और आप सबका मुंह मीठा कराऊंगी। बना जल्दी बना। अच्छा जेठिया, मैं अपने कमरे में हूँ। हाँ, आता हूँ बस। हाँ।